राम राम जी, मैं चार जीके बाय बीके आपके लिए लेकर आया हूँ स्पेशल हरियाणा जीके का बैच। और साथियों, यह बैच आपको मिलेगा परीक्षा ऐप पे, तो आज ही जाएं और डाउनलोड करें परीक्षा ऐप। ठीक है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक बार होकर कोर्स कर लियो हरियाणा जीके का, आपके हरियाणा जीके में नंबर नहीं कटेंगे। आपकी मेहनत हमारा साथ, सरकारी नौकरी आपके हाथ। तैयार है। नमस्कार सभी को, मैं किरण नागपाल। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लॉक। जो क्लॉक चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, इसके अंदर सबसे पहले आप बिल्कुल बेसिक से बताएंगे आपको, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन करवाएंगे। ओके, तो मैं आराम से धीरे धीरे आपको बताऊंगी पूरे चैप्टर के बारे में, और बेसिक से लेके और एंड तक सारा एडवांस क्लॉक तक सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगी आपको। ओके, तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो करवा रहे हैं क्लॉक का पार्ट नंबर 1। सबसे पहले तो ये चीज़ देखो, घड़ी सबने देखी होगी, बिल्कुल देखी होगी, उम्मीद भी करती हूँ सबने देखी होगी। देखो, सबसे पहले तो आपको इसके अंदर बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बता रही हूँ। सबसे पहले आपको इसके अंदर ये पता होना चाहिए कि जो घड़ी है, घड़ी के अंदर ये जो स्पेस होते हैं, जैसे 12 के बाद 1 का इतना स्पेस, ये स्पेस कितने होते हैं, घड़ी के अंदर स्पेस की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। स्पेस की संख्या कितनी, घड़ी के अंदर स्पेस की संख्या, घड़ी के अंदर स्पेस की संख्या है 12। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ देखो, इसके अंदर जब 12 और 1 के बीच में टोटल पॉइंट्स होते हैं घड़ी के अंदर 12 होते हैं ना। जैसे 12 और 1 है, 12 और 1 के बीच में मिनी पॉइंट्स कितने, अगर मैं देसी लैंग्वेज में बोलूँ, हरियाणवी लैंग्वेज में आपको बताऊँ, तो 12 और 1 के बीच में छोटे छोटे डंडे कितने, तो वो छोटे छोटे जो डंडे हैं वो होते हैं टोटल 4। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो यूँ सोचते हैं 12 और 1, 1 और 2, 2 और 3, इन सब के बीच में जो छोटे छोटे डंडे होते हैं या छोटे छोटे मिनी पॉइंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं, वो सोच लेते हैं कि 5 होते हैं। पेपर में कई बार इतने बड़े बड़े क्वेश्चन ना पूछ के छोटी सी चीज पूछ लेता है, क्या कि 12 और 1 के बीच में मिनी पॉइंट्स कितने, तो वो स्टूडेंट मोस्टली क्या लगा के आते हैं, मोस्टली लगा के आते हैं कि 5। लेकिन एक्चुअल में 5 नहीं होते, होते कितने हैं, 4। ठीक है, 4 क्यों, अब देखो, मान लो फॉर एग्जाम्पल मिनट की सुई है 12 पे। ओके, 12 के बाद आएगी 12 1 पे, फिर आएगी 12 1 पे, 12 2 पे, 12 3 पे, 12 4 पे, और 1 पे आते आते कितने मिनट हो जाएंगे, 5 मिनट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे मिनी पॉइंट्स लेंगे 5, 12 और 1 के बीच में मिनी पॉइंट्स लेंगे 5, तो 1 पे आते आते कितने मिनट हो जाएंगे, 1 पे आते आते 6 मिनट हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में होना कितने चाहिए, 5 ही मिनट होना चाहिए ना, 5 ही मिनट का गैप होना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, मिनी पॉइंट्स कितने होते हैं, 4। ये चीज़ सबसे पहले आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर, अब घड़ी के अंदर 3 सुइयां होती हैं। 3 सुइयां कौन सी होती हैं, घड़ी के अंदर 3 सुइयां होती हैं। एक होती है घंटे की सुई, जिसको बोलते हैं हम हावर हैंड। एक होती है मिनट की सुई, जिसको हम बोलते हैं मिनट हैंड। एक होती है घंटे की सुई, एक मिनट की सुई, और एक होती है सेकंड की सुई। सेकंड की सुई का कोई खास रोल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, जो ज़्यादा मेन रोल है वो रोल है घंटे की सुई का और मिनट की सुई का। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगी, सबसे पहले मैंने बात की मिनट की सुई की। ठीक है, सबसे पहले मैंने बात की मिनट की सुई की। ओके, अब मिनट की सुई की मैंने बात की सबसे पहले। अब देखिए, सबसे पहले मान लो मिनट की सुई है 12 पे, 12 पे है मिनट की सुई। दोबारा 12 पे कितने टाइम के बाद आएगी, दोबारा 12 पे आएगी 1 घंटे बाद, या जिसको हम बोल सकते हैं 60 मिनट के बाद। तो 60 मिनट में पेपर में पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन। और घड़ी एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर मैं आपको ये चीज़ नहीं बता सकती कि क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर और क्या कौन सी टाइप इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि घड़ी का जो चैप्टर है वो ऐसा है, इसके अंदर सारा का सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। ओके, अब इसके अंदर देखो, 60 मिनट में मिनट की सुई
60 मिनट में मिनट की सुई चलती है। जो पहली बार भी कर रहा है ना इस चैप्टर को, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल। एक बुक लो, एक कॉपी लो, एक पेन लो, और जो मैं लिखवा रही हूँ साथ साथ लिखते जाओ, और आपका चैप्टर गारंटीड, कहीं से आपकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी क्वेश्चन में। ओके, अब इसके अंदर देखो, इसने बोला 60 मिनट में मिनट की सुई चलती है। 60 मिनट में मिनट की सुई चलती है, कितना डिग्री? 360 डिग्री। अब देखो यहाँ से 12 से सुई चलना शुरू किया, चलते 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 वापिस 12 पे रुक गया ना। तो अभी देखो ये कितना डिग्री, कुछ समझ में आया? इस तरीके से हम डी से काम करते थे। ये कितना डिग्री? ये हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री ये और 180 डिग्री ये, टोटल कितना डिग्री हो गया? टोटल हो गया हमारा ये 360 डिग्री। ओके, 360 डिग्री हो गया। तो 60 मिनट में मतलब 1 घंटे में ये चक्कर पूरा कर दिया ना मिनट की सुई ने। तो 60 मिनट में मिनट की सुई चलती है 360 डिग्री। ओके, तो 1 मिनट में मिनट की सुई चलेगी, 1 मिनट में मिनट की सुई चलेगी 360 बटे में 60, 0 से 0, 3 से 3, 6 6 36। 1 मिनट में मिनट की सुई चलेगी 6 डिग्री। कहने का मतलब मेरा ये है, मान लो सुई आपकी है 12 पे, 12 के बाद आई 12 1 पे ही आएगी ना, 1 मिनट के बाद 12 पे, 12 के बाद आई 12 1 पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना डिग्री चली? ये चली 6 डिग्री। फिर 12 1 से लेकर 12 2 तक फिर कितना चली? फिर से 6 डिग्री। 12 2 से 12 3 तक फिर कितना चली? फिर 6 डिग्री चली। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि मिनट की सुई हर 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? हर 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? 6 डिग्री चलती है। ओके, अब मैं कहूँ 10 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री चलेगी? 10 गुना में 6 इज इक्वल टू कितना डिग्री? 60 डिग्री। ओके, अब मैं कहूँ कि 50 मिनट में कितना डिग्री चलेगी? 50 मिनट में चलेगी 50 गुना में 6 कितना डिग्री? 300 डिग्री। अब मैं कहूँ कि 70 मिनट में कितना डिग्री चलेगी? तो 70 गुना में 6, 7 6 42 कितना डिग्री? 420 डिग्री। अब ये जो है ये आ गया 360 डिग्री से ज़्यादा। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना कि 360 डिग्री से ज़्यादा आंसर नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, इसने कहा है हमने मिनट की सुई को 70 मिनट दिए चलने के लिए, ठीक है, और उसने अपनी क्या करी? चलना शुरू किया। लेकिन इसके अंदर ये बताना है टोटल मिनट मिले हुए हैं मिनट की सुई को कितना डिग्री? 70 मिनट मिले हुए हैं ना, और 1 मिनट में चल रही है 6 डिग्री, तो 70 में चलेगी 420 डिग्री। चाहे मैं यूं कह दूं मैंने मिनट की सुई को 1000 मिनट दे दिए, ठीक है, 1000 मिनट दे दिए, तो बताओ कि मिनट की सुई 1000 मिनट में कितना डिग्री चलेगी? तो क्या होगा? 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, तो 1000 मिनट में चलेगी 1000 गुना में 6 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? 6000 डिग्री। ओके, तो मतलब कहने का मेरा ये है, मिनट की सुई के बारे में जब भी बात करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 6 कर देंगे। ओके, अब इसकी बात है दूसरा तरीके से देख लो, इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से दे देगा। अब बात होगी घंटे की सुई की। अब इतना आपको याद हो गया, जब भी मिनट की सुई के बारे में बात हो तो आंसर क्या आ जाएगा? गुना में 6 करके आ जाएगा आपका आंसर। ओके, अब इसके अंदर देखिए, अब बात आती है दूसरी। पहले थी मिनट की सुई की बात, अब आएगी घंटे की सुई की बात। घंटे की सुई। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल घंटे की सुई है 12 पे, फॉर एग्जाम्पल घंटे की सुई है 12 पे, छोटी सुई होती है ना घंटे की सुई है 12 पे, दोबारा 12 पे कितने टाइम बाद आएगी? दोबारा 12 पे आएगी कितने टाइम बाद? 12 घंटे के बाद। ठीक है भाई, दोबारा 12 पे कब आएगी? 12 घंटे के बाद। तो 12 घंटे में घंटे की सुई चलती है या ट्रैवलिंग करती है कितना डिग्री? 360 डिग्री। 1 घंटे में घंटे की सुई चलती है
360 बटे में 12 कितना डिग्री? 30 डिग्री। बात किसकी हो रही है? घंटे की सुई की। तो घंटे की सुई 1 घंटे में कितना डिग्री चलती है? 30 डिग्री। ओके, तो 1 घंटे में घंटे की सुई चलती है 30 डिग्री। तो बताओ, अगर मैं यहाँ लिखूं 1 घंटे को मैंने लिख दिया 60 मिनट, लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब मैं 1 दिन बोलूँ या 24 घंटे बोलूँ, क्या कुछ गलत है? कुछ गलत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या कर दिया मैंने, 1 घंटे को लिखा 60 मिनट में और यहाँ पे इसको चेंज करके लिखा 60 मिनट में घंटे की सुई चलती है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री, घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर दिया, 60 मिनट में 30 डिग्री। ओके, तो 1 मिनट में घंटे की सुई चलेगी 30 बटे में 60, कितना डिग्री? आधा डिग्री। 1 मिनट में घंटे की सुई चलेगी कितना डिग्री? आधा डिग्री, मतलब 1/2 डिग्री। कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लो सुई आपकी है 12 पे, 12 के बाद आ जाएगी 12 1 पे, तो 12 से 12 1 के बीच में घंटे की सुई कितनी ट्रैवलिंग करती है? आधा डिग्री। इतना कम चलती है कि हमें दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि उसने अपनी ट्रैवलिंग कितनी करी? उसने ट्रैवलिंग करी सिर्फ आधा डिग्री की, ठीक है। जैसे कि मिनट की सुई है, मिनट की सुई का क्या होता है? मिनट की सुई का साफ दिखाई देता है क्या? जैसे कि 1 मिनट में मिनट की सुई चलती है 6 डिग्री, तो 1 मिनट के बाद क्या होगी? 12 1 के बाद 12 2 पे आएगी मिनट की सुई, तो आपको साफ साफ दिखता है कि मिनट की सुई ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ठीक है। मिनट की सुई ने पोजीशन चेंज कर ली, लेकिन घंटे की सुई पोजीशन तो घंटे की सुई भी चेंज करती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा कम करती है ना कि हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कितना चली? सिर्फ आधा डिग्री, 1 डिग्री से भी कम। ओके, 1 डिग्री का हाफ। और अगर पूछ ले घंटे की सुई 20 मिनट में चलेगी, 20 गुना में 1/2, काट दो, 2 एकम 2, 0 के 0, कितना डिग्री? 10 डिग्री। बटे में 2 कर दोगे ना। अगर मैं कहूँ 50 मिनट में घंटे की सुई चलेगी, तो 50 बटे में 2 कितना डिग्री? 25 डिग्री। अगर मैं कहूँ 71 मिनट में घंटे की सुई चलेगी, कितना डिग्री? 71 बटे में 2, काट दो, 2 से 2 तिये 6, 2 पंजे 10, 0.5 डिग्री। अब ये मत सोचना कि पॉइंटों में आंसर नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है आंसर। ऐसा कुछ भी कोई कंपल्शन नहीं है कि पॉइंटों में आंसर नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है भाई, ठीक है। अब 71 मिनट में घंटे की सुई चलेगी कितना डिग्री? 35.5 डिग्री। अब पहली टाइप सबसे पहले ये थी क्लॉक के अंदर कि सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पूछ सकता है, नॉर्मल तरीके से आपको मिनट दे देगा, टोटल मिनट, और आपको बोलेगा कि बताओ मिनट की सुई कितना डिग्री चलेगी, ठीक है। जब भी बोले मिनट की सुई कितना डिग्री चलेगी, तो आप क्या करोगे? गुना में क्या कर दोगे? 6 और आंसर। ओके, अगर आपसे पूछ ले कि घंटे की सुई कितना डिग्री चलेगी, तो क्या करोगे आप? जो आपको टोटल मिनट दे रखे होंगे ना, उसको 2 से भाग दे दोगे और आंसर, ठीक है। 2 से भाग दे दोगे और क्या होगा? आंसर होगा। ओके, अब इसके अंदर देखो इन्हीं क्वेश्चंस को और किस तरीके से पूछ सकता है। देखिए, रब कर देती हूँ इतने। टाइप नंबर 2, इन्हीं क्वेश्चंस को और किस तरीके से पूछ सकता है, आप ये देखिए। इन्हीं क्वेश्चन को पूछ सकता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपको कहे 1:10 से लेकर 1:10 से लेकर और 2:20 तक बताओ घंटे की सुई और मिनट की सुई कितना डिग्री चली? 1:10 से लेकर और
2:20 तक बताओ घंटे की सुई और मिनट की सुई कितना डिग्री चली, तो कितना डिग्री चली क्या करोगे, जब भी आपको इस तरीके से दो टाइमिंग दे दे, जब भी आपको क्या करे दो टाइमिंग दे दे, तो आप क्या करोगे उन दोनों टाइम के बीच की टोटल मिनट काउंट कर लोगे। किस तरीके से, देखिए मिनट काउंट करने का अपना अपना तरीका है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जैसा मैं बता रही हूँ वैसे ही आप काउंट करो। ओके, बस आंसर जो अब टोटल मिनट है, जो मिनट की संख्या है वो सही आनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर देखो 1:10 से लेकर 2:20 तक, तो 1:10 से लेकर और 2:20 तक टोटल 2:10 तक कितने मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया ना। 1:10 से 2:10 तक कितना हो गया, 1 घंटा हो गया। 1 घंटा बोले तो कितने मिनट, 60 मिनट। ओके, और उसके बाद देखो ऊपर, लेकिन हमने काउंट कहाँ तक करना था, हमने काउंट करना था 2:20 तक, मतलब कितने मिनट तक हमने काउंट कर चुके हैं, हम काउंट कर चुके हैं 2:10 तक। और हमने काउंट कहाँ तक करना है, हमने काउंट करना है 2:20 तक। लेकिन कितने मिनट और रह गए, 10 मिनट। अब टोटल मिनट कितने हो गए, टोटल मिनट हो गए 1:10 से लेकर 2:20 तक। टोटल मिनट की संख्या कितनी होगी, टोटल मिनट की संख्या हो गई 70 मिनट। अब इसने बोला बताओ घंटे की सुई कितना डिग्री चली, तो क्या करोगे घंटे की सुई के लिए 70, 1 मिनट में चलती है कितना डिग्री घंटे की सुई, आधा डिग्री, तो 70 मिनट में चलेगी 70/2 कितना डिग्री, 35 डिग्री। कौन सी सुई की बात हो रही है, हावर एंड की। मैंने ऊपर एच लिख दिया इसलिए ताकि आप समझ जाओ, एच मीन्स हावर एंड। ओके, अब इसने मिनट की सुई पूछी तो क्या करोगे 70 गुना में 6, क्योंकि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है, 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री। तो फिर 70 मिनट में कितना डिग्री चलेगी, 70 मिनट में चलेगी 7×6=42 420 डिग्री। ओके, मिनट की सुई चली है 420 डिग्री, घंटे की सुई चली है कितना डिग्री, 35 डिग्री। एक क्वेश्चन और देख लो इसी में ही। अब देखो इसी के अंदर एक और क्वेश्चन देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइम दिया, टाइम दे दिया 9:15 से लेकर 9:15 से लेकर 11:48। टाइम दिया है इसने 9:15 से लेकर और 11:48 तक। बताओ घंटे और मिनट की सुई कितना डिग्री चली, तो क्या करोगे इन दोनों के जो दोनों टाइम दिया है इन दोनों के टाइम के बीच की क्या या काउंट कर लोगे, टोटल घंटे काउंट कर लोगे। टोटल घंटे काउंट करोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे देखो 9:15 से लेकर 10:15 तक कितने घंटे हो गए, 1 घंटे। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। 10:15 से लेकर 11:15 तक कितना हो गया, ये फिर से 60 मिनट हो गया ना। अब उसके बाद इसने कहा टोटल 11:48 तक। अब एक चीज़ देखिए 11:15 से लेकर और 11:45 तक कितने मिनट हो जाएंगे, 30 मिनट हो जाएंगे। लेकिन हमने लेना कहाँ तक है, हमने लेना है 48 मिनट तक। लेकिन अभी कहाँ तक काउंट हुए हैं, अभी काउंट हुए हैं सिर्फ 11:45 तक। तो कितने मिनट और रह गए, 3 मिनट और रह गए। तो 3 क्या कर दोगे, ऐड प्लस 3, 6 और 6 12, 12 और 3 15। तो टोटल मिनट की जो संख्या है वो कितनी आ गई हमारे पास, वो आ गई हमारे पास 153 मिनट। ओके, अब आपसे पूछ ले घंटे की सुई कितना डिग्री चलेगी, तो क्या करोगे 153/2, 153/2 काट दो, 2 सते 14, 2 छिके 12, पॉइंट 2 पंजे 10, कितना डिग्री 76.5 डिग्री। कौन सी सुई की बात हो रही है, घंटे की सुई की बात हो रही है। अगर मैं बात करूं मिनट की सुई की तो क्या करोगे 153 गुना में 6, 6 तिये 18, 6 पंजे 30, 30 और 1 31, 6 कम 6, 6 और 3 9, कितने डिग्री 918 डिग्री।
ठीक है, ये थी हमारी क्लॉक की टाइप नंबर 2। क्वेश्चन पूछ ले, सीधे आपको सीधे मिनट दे दे, 20 मिनट, 50 मिनट, 100 मिनट, 75 मिनट, ओके, सीधा सीधा मिनट दे दे आपको, तो क्या करोगे, सीधा टोटल मिनट दे दे कि टोटल मिनट दे दिया आपको, और बताओ घंटे की सुई कितना डिग्री चली, घंटे की सुई की बात आए तो डिवाइड में 2, मिनट की सुई की बात आए तो मल्टीप्लाई 6। लेकिन कब, जब आपको क्या दे दे, सीधे सीधे मिनट दे दे। लेकिन जब इस तरीके से आपको टाइमिंग दे दे तो क्या करोगे, पहले मिनट फाइंड करोगे, फिर उसके बाद घंटे और मिनट की सुई के बारे में निकालोगे। ओके, अब इसके अंदर देखो टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में देखो क्या है, टाइप नंबर 3 में है जब आपको क्या दे दे, टाइम दे दे और क्या पूछ ले, एंगल पूछ ले। टाइम दे दे और क्या पूछ ले, एंगल पूछ ले। ये है टाइप नंबर 3। फॉर एग्जाम्पल कैसे, अब देखिए, जैसे कि इसने दे दिया 7:30, आपको दिख रहा होगा 7:30 कब बजती है, 7:30 तब बजती है जब 8 और 7 के बीच में घंटे वाली सुई हो और मिनट की सुई किस पे हो, 6 पे हो। ओके, तो अभी टाइम हो गया 7:30 का। ठीक है, अब इसने ये पूछ लिया कि आपको बताओ, टाइम दे दिया 7:30। पेपर में घड़ी जरूरी थोड़ी है बना के देगा, पेपर में तो सीधा टाइम दे देगा। आपको दे दिया इसने 7:30। बताओ 7:30 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। सबसे पहले तो एक चीज याद रखना, जब भी घड़ी के अंदर कोई भी टाइम होता है, कोई भी टाइम मतलब कोई भी टाइम, 10:20, 10:30, 5:36, XYZ कोई भी टाइम दे दे आपको घड़ी के अंदर, हमेशा कितने एंगल बनते हैं, हमेशा 2 एंगल बनते हैं। एक बनता है स्मॉल एंगल, एक बनता है बिग एंगल। और जब भी एंगल आए 180 डिग्री से कम तो समझो वो कौन सा एंगल है, वो एंगल है स्मॉल एंगल। और जब भी एंगल आए 180 डिग्री से ज़्यादा तो फिर वो कौन सा एंगल है, वो है बिग एंगल। ओके, अब स्मॉल एंगल का मतलब ये है 180 डिग्री से कम। कम मतलब चाहे आपको दे दे 179.5 डिग्री तो भी वो कौन सा एंगल होगा, वो होगा स्मॉल एंगल। अब चाहे आपको दे दे 180 से 0.5 डिग्री ज़्यादा, चाहे आपको दे दो 180.5 डिग्री, तो वो कौन सा एंगल होगा, बिग एंगल होगा। ओके, अब जैसे कि इसने आपको एक क्वेश्चन दिया, इसने कहा 7:30 पे बताओ कितने डिग्री का एंगल बनेगा 7:30 पे। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, एंगल निकालने का फॉर्मूला है। जिस तरीके से मैं आपको करवा रही हूं ना क्लॉक, इसके अंदर सिर्फ आपको पूरे टोटल 2 ही फॉर्मूले याद रखने हैं। ऐसा नहीं है आपको हर एक अलग अलग चीज डिफाइन करने के लिए अलग अलग फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ इस चैप्टर को करने के लिए सिर्फ 2 ही फार्मूले याद रखने हैं। पहला फार्मूला कौन सा है, वो है ये 60H डिफरेंस 11M डिवाइडेड बाई 2। H का मतलब आपको पता लग गया होगा, H का मतलब होता है हावर्स। ओके, M का मतलब होता है मिनट। H का मतलब हावर्स और M का मतलब मिनट। अब आप ये सोचोगे ये क्या है, इसको बोलते हैं डिफरेंस। एक होता है माइनस, एक होता है डिफरेंस, इसको बोलते हैं डिफरेंस। कैसे, जैसे कि मैंने लिखा, छोटा सा एग्जांपल दे रही हूं आपको समझने के लिए, बिल्कुल इजी सा एग्जांपल मैंने लिख दिया यहां पर 10 - 5। बिल्कुल इजी तरीके से बता रही हूं कि इसका यूज कैसे होता है। जैसे मैंने लिखा 10 - 5, 10 - 5 में से आपको पता है 5 बचेंगे। ठीक है, तो आपको पता है बड़ी वैल्यू में से जब भी छोटी वैल्यू को माइनस किया जाता है तो क्या बचती है, प्लस में वैल्यू बचती है ना। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 5 - 10 तो आपको पता होगा कि आंसर हमारा -5 आएगा। क्यों आएगा -5, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पहले आपको क्या दी, छोटी वैल्यू, और छोटी वैल्यू के अंदर से जब भी बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 10 डिफरेंस 5,
पहले लिखा था माइनस, अब लिखा फिर मैंने डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब जब डिफरेंस लग जाए ना, इसको दो तरीके से समझा रही हूं मैं आपको। पहला तरीका तो यही है, सिंपल सिंपल, दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना। ठीक है, जैसे 10 दिया और साथ में आपको 5 दे दिया, दो संख्याएं होगी ना 10 और 5, बीच में लगा दिया डिफरेंस का साइन, मतलब क्या? अंतर का साइन। तो दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना? तो कितना? 5। आपको पता होगा इस चीज का। अगर मैं लिखूं 5 डिफरेंस 10, सेम चीज 5 और 10 के दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना? 5 और 10 के बीच में अंतर कितना? 5। ठीक है, आई इस चीज से समझो तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका देख लो। अब इसके अंदर देखो, अगर मैं ये चीज नहीं लिखूं, मैंने सिर्फ ये लिख दिया 10 डिफरेंस 5। डिफरेंस का मतलब है काम तो माइनस का करता है, काम माइनस का करता है, लेकिन बराबर में जाके ना माइनस की वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट कर देता है। जैसे काम माइनस का किया, 10 में से 5 गए 5, बराबर की वैल्यू को, माइनस की वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट कर देता है, तो ऑलरेडी प्लस में कन्वर्ट है। अब इधर लिख दिया इसने 5 डिफरेंस 10, काम माइनस का करता है, समझ रहे हो? काम माइनस का करता है, लेकिन बराबर में जाके माइनस की वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देता है? प्लस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये काम होता है डिफरेंस का। ठीक है, और जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो डिफरेंस दे रखा है, इसका भी यही काम है। अब जैसे इसने आपको क्वेश्चन दे दिया, इसने दे दिया आपको 7:30 पे बताओ कितने डिग्री का एंगल बनेगा। कहने का मतलब ये है, यहां कितने डिग्री का एंगल बन रहा है और यहां कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि टोटल एंगल तो घड़ी के अंदर 360 डिग्री होता है ना, और इसने अब क्या पूछा है? एंगल पूछा है। अब देखो 7:30 मतलब घड़ी के अंदर टाइम क्या हुआ है? 7 घंटे और 30 मिनट घड़ी चली है, तभी तो टाइम दिखाया है ना घड़ी ने 7:30। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? हावर्स कितने हो गए हमारे? 7 डिफरेंस 11 मल्टीप्लाई मिनट कितने हो गए? 30/2। ओके, 6 7 42, 420 डिफरेंस 11 3 30, 330/2। फिर से इनको माइनस करो, कितना आ गया? 90/2। माइनस कर लो 420 में से 330 को, तो क्या आ जाएगा आंसर? 90। 90 के 90/2 काट दो, 2 से 2 चौके 8, 2 पंजे 10, कितना आ गया? 45 डिग्री। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको, मैंने कहा था जब भी एंगल आए 180 डिग्री से कम, तो क्या समझोगे? वो कौन सा एंगल है? वो स्मॉल एंगल है। और जब भी एंगल आए 180 डिग्री से ज्यादा, मतलब कौन सा एंगल है? बिग एंगल। अब इसके अंदर तो आपको साफ साफ ये पता चल रहा है कि ये कौन सा एंगल है? ये स्मॉल एंगल है। क्यों? 180 डिग्री से तो बहुत ज्यादा कम है। और आपको ये चीज भी नजर आ रही होगी कि ये अंदर वाला एंगल कितना है? 45 डिग्री। ओके, अंदर वाला एंगल है 45 डिग्री, और बाहर वाला एंगल निकालने के लिए, मतलब कहने का ये स्मॉल एंगल आ गया 45 डिग्री, और बिग एंगल निकालने के लिए क्या करोगे? 360 माइनस 45, 10 में से 5 गए 5, 1 215 डिग्री। स्मॉल एंगल आ गया हो, बिग एंगल फाइंड करना है, 360 में से माइनस कर दो। बिग एंगल आ गया हो, स्मॉल एंगल फाइंड करना है, तो 360 में से बिग एंगल को माइनस कर दो, स्मॉल एंगल आ जाएगा। तो स्मॉल एंगल कितना है हमारा? स्मॉल एंगल है हमारा 45 डिग्री, और बिग एंगल हमारा है 215 डिग्री, सॉरी 315 डिग्री, माइनस में गलती कर दी हुई। तो बिग एंगल अपना है 315 डिग्री, ये है 315 डिग्री। क्लियर? ओके, एक क्वेश्चन और देख लो इसके अंदर, फिर हम इसकी अगली टाइप करेंगे। जैसे कि मैंने टाइम दे दिया इसके अंदर 2:50, 2:50 पर बताओ कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, एक बार आप इसको फाइंड करके देखो कि साथ साथ कि इसका आंसर क्या आएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके।